और सही होने पे तालियां मुझे लगता है कि बजना चाहिए, है ना। चलिए आपका सवाल है कि एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। एल्युमिनियम, उधर नहीं देखना है। एल्युमिनियम में संयोजी इलेक्ट्रॉन कितने होते हैं। पंद्रह सेकेंड और। तो तुम पेज सादा पेज निकालो तो पहले, सादा पेज निकालो, सादा पेज, वो हो सादा पेज, सादा पेज पारो। हाँ बस 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 बस। तो मैं जवाब देंगे आप। समय समाप्त। आप बोलिए। 3 सही है, +3। ओहो, इधर में +2। आपका सवाल हो गया। आपका सवाल है किसी परमाणु के बाह्य कक्षा में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। 8 +5। आपका सवाल है समूह 16 के तत्व में बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 के तत्व के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। समूह 16 के सबसे बाहरी कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। फिर इधर आ गए। हो सादा पेज नहीं हो। 6 बिल्कुल सही जवाब, +5। इधर 36 सेकेंड हो गया था, इसलिए टाइम ऑफ किया। अब यहाँ पर ये संयोजी इलेक्ट्रॉन होता क्या है। अंतिम सेल में मौजूद इलेक्ट्रॉन। ये सल्फर का 6 बोला गया कैसे। सल्फर में 16 होता है क्या। कुल होता है 16। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p4। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, 8 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे और यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन। तो बोल रहे हैं संयोजी इलेक्ट्रॉन किसे कहते हैं। ये सबसे अंतिम सेल में जितना इलेक्ट्रॉन होता है उसी को संयोजी बोलते हैं, है ना। तो हमारे पास कितना आ गया था 6। फिर एल्युमिनियम में पूछा गया था, तो एल्युमिनियम में टोटल कितना होता है 13 होता है। इसका जब आप निकालेंगे तो क्या मिलेगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1। यहां पर अंतिम में कितने हैं 2 8 3 वो है, इसलिए वहां पर आंसर क्या था 3। ठीक है। अब ये पूछा गया क्या समूह 16 के अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं। भावार्थ वही था। अब समूह 16 है कौन सा, वहां पर वो दिखाई दे 16 नंबर 16वां में अंतिम सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। तो 16 है ना वो, तो 16 में आपको वहां पे ऑक्सीजन दिखाई दे रहा है क्या। तो ऑक्सीजन का या फिर जो सल्फर है उसका आप निकाल लेते हैं तो आराम से आंसर आ जाता। ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होता है 1s2 2s2 2p4 2 2 4 4 8। तो यहाँ पे अंतिम वाला में कितने हैं 4 2 6 हो, इसलिए आंसर कितना था इसका 6 सही था। सवाल किधर से पूछा गया था उधर से। चलिए आपका सवाल है कांस्य, ठीक है, कांस्य के मुख्य घटक कौन कौन है। कांस्य जो है किन को मिलाने से बनता है। कांस्य किन को मिलाने से बनाया जाता है। कांस्य किन के हेल्प से बनता है। कांस्य को बनाने के लिए कौन कौन से धातु का इस्तेमाल होता है। कॉपर और सीसा। आपको बताइए। तांबा तथा 3 सही जवाब। +2 इधर में -2। तांबा और 3 मिलाकर कांस्य बनता है। कांस्य क्या होता है मिश्र धातु होता है। तांबा और 3 ये दोनों मिलकर क्या बनता है कांस्य बनता है। ठीक है ऐसा। ओके चलिए आइए इधर सवाल। आपका सवाल यह है कि पित्तल के मुख्य संघटक कौन कौन है। पित्तल
पित्तल किनको मिला के बनाया जाता है? पित्तल। आंसर क्या रखें? तांबा और जस्ता एकदम सही जवाब है, +5। तालियां कुछ नहीं बजा रहा, मुझे नहीं आ रहा, बुता जा रहा वो कहने पे ताली बजाया जाता है क्या? मतलब थोड़ा सा हमारा, चलिए आपका सवाल है कि आइसोबार में क्या समान होता है? आइसोबार में क्या समान होता है? आइसोबार में क्या चीज समान होता है? आंसर, सवाल ऐसा ही पूछा है, द्रव्यमान, और बिल्कुल सही जवाब, +5। आइसोबार ये सवाल ऐसे पूछा, ऐसे आइसोबार, इसलिए खासकर ऐसा ही दिए, आइसोबार ये दे रहा है, ठीक है। और समस्थानिक को क्या बोलते हैं? आइसोटोप बोलते हैं। तो इसको जानना होगा, इसको भी, और इसको क्या बोलते हैं? संभारित। और संभारित बोलते तो आराम से भार क्या होता है? समान होता है ना ऐसा। तो आइसोबार आप याद रखेंगे, संभारित को बोलते हैं, और इसमें द्रव्यमान क्या होता है? समान होता है। जैसे 6C14 और यहाँ पर 7N14, ये और ये बराबर है क्या? यानी ये दोनों क्या है? समभारिक है, आइसोबार है, ठीक है, सही जवाब है। आपका सवाल है, किसी तत्व के समस्थानिक में अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन दे रहे हैं, सवाल समझे क्या? किसी तत्व के समस्थानिक में अंतर किसकी भिन्न संख्या की उपस्थिति के कारण होता है? ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और फोटोन। आंसर न्यूट्रॉन, बिल्कुल सही जवाब है, न्यूट्रॉन सही जवाब है। कैसे वो समझिएगा, बोला जा रहा क्या? समस्थानिक। समस्थानिक किसे कहते हैं? जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये क्या है? समस्थानिक है, जिसमें परमाणु संख्या क्या होता है? बराबर होता है, और द्रव्यमान संख्या भिन्न भिन्न होता है। तो द्रव्यमान संख्या जो भिन्न भिन्न है वो किसकी वजह से होता है? न्यूट्रॉन की संख्या के आधार पर। यहाँ पे न्यूट्रॉन 0 है, यहाँ पे न्यूट्रॉन 1 है, और यहाँ पे न्यूट्रॉन 2 है। न्यूट्रॉन आता कैसा है? इसको इसमें माइनस करने पर 2 में से 1 गया तो 1, 3 में से 1 गया तो 2। ये सवाल भी पूछा हुआ है, तो ऐसा सवाल पूछा जा रहा है, ठीक है ऐसा। ओके, ये भी हम लोग देख चुके हैं। हाँ, ठीक है सवाल किधर से पूछे थे? इधर से, ठीक है। आपका सवाल है, सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? इधर इधर, हाँ, बहुत इधर, और फिर कहाँ देख रही हो? सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? 15 सेकेंड। सिलिकॉन क्या है? धातु, अधातु, उपधातु? फिर उधर दिख रही है, उपधातु, सही में, +5। चलिए आपका सवाल इसी टाइप का है, बिल्कुल बिना हैने देखे बोलना है। सवाल है, सीसा क्या है? धातु, उपधातु या अधातु? सीसा अधातु? फाइनल -2। अब बताइए क्या है? सीसा धातु? वैसे भी सवाल पास करने वाला नहीं था। तो सुनिए, सीसा जो है ये ऐसे, ये सीसा क्या बोलते हैं? पीबी बोलते हैं। ये क्या है? धातु है। क्या है ये? धातु, ठीक है। और ये पास करने वाला नहीं था, हाँ यहाँ नाम में था इसलिए ऐसा किया गया। ओ हाँ बिल्कुल, ठीक है, फाइनल। हम बोल दिए ना एक बार।
चलिए अब सवाल जो हम जियोग्राफी से खेलने वाले हैं, ठीक है। जियोग्राफी सवाल है आपका कि माउंट एवरेस्ट किस पर्वत श्रृंखला में है? हिमालय, बिल्कुल सही जवाब, +5। आपका सवाल है विश्व में कॉफी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? ब्राजील, बिल्कुल सही जवाब, +5। चलिए बता देंगे क्या लेना है। अच्छा ठीक है, हौसले से उतर लीजिए। आपका सवाल है ताजे पानी की सबसे बड़ी झील किस देश में है? कनाडा, गलत जवाब। आप बताइए इसमें यूएसए सही जवाब। सुपेरियर झील जो है यूएसए में है। चलिए आपका सवाल है आयतन में, आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन है? अमेजन, बिल्कुल सही जवाब, अमेजन नदी। किस महादेश में है ये? दक्षिण अमेरिका। चलिए आपका सवाल है भारतीय मानक समय कितना देशांतर पर है? 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 पास पास करते हैं। बोलिए पास, पास हो जाएगा, बोलिए पास। 82.5 डिग्री, 82.5 डिग्री। ये जो 0 डिग्री जो लंदन से पास होता है ये मेन है मेरिडियन वाला, ठीक है। उसके बाद हमारा इंडिया जो है, अगर ये हमारा इंडिया है तो सबसे बीचों बीच में इलाहाबाद के नैनी से पास होता है 82.5 डिग्री। और इसी को यहाँ पर इंडियन का जो टाइमिंग का मेजरमेंट होता है। और ये यहाँ से कितना घंटा आगे है? 5 घंटा आगे है। यहां से ये जो देशांतर है 5.5 घंटा। यहाँ पे दोपहर के 12 बज रहा है तो वहां पर शाम के 5:30 बजेगा। 82.5 डिग्री, नहीं 82.5 होता है, 82.5 डिग्री, ठीक है। खैर दोनों के लिए अगली बार क्या रखना है, कितना? 82.5 डिग्री। सवाल इधर से था उस समय, इधर से पूछना है ना, ठीक है। आपका सवाल है सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है? सूर्य के बाद पृथ्वी का दूसरा निकटतम तारा कौन है? हो सकता है कुछ नए क्वेश्चन भी आप सीखेंगे। 20 सेकंड, 10 सेकंड और। साइरस, आप बताइए पृथ्वी का सूर्य के बाद जो है दूसरा कौन सा तारा निकटतम है? बोलेंगे? -2, इधर में +0। प्रोक्सिमा सेंचुरी, ओके बोला क्या नया क्वेश्चन? प्रोक्सिमा सेंचुरी ये सूर्य के बाद जो सबसे नजदीक वाला तारा है, ठीक है। ऐसा प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी याद रहेगा आपके पास, चला जाएगा, ठीक। चलिए अब आपका सवाल, इधर से सवाल था उधर से, तो आपका सवाल है कराकस, कराकट नहीं, कराकस किस देश की राजधानी है? कराकस किस देश की राजधानी है? कराकस किस देश की राजधानी है? वेनेजुएला, बिल्कुल गलत तो नहीं है। आपका सवाल है पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है? कल के सवाल में, कल के क्लास में बताया गया। पृथ्वी का फेफड़ा, पृथ्वी का फेफड़ा किसे कहा जाता है?
10 सेकंड और पास। एकदम पता ना होता एकदम सीधे पास कर देना है समय। यस, इधर में कोई आंसर बोलेंगे? पास बोलिए। पास वाला सवाल ज्यादा समय नहीं, 10 सेकंड के अंदर में बस। पास पास। अमेजन का जंगल, अमेजन का जंगल ट्रॉले के क्लास में बताया गया। अमेजन के जंगल को पृथ्वी का फेफड़ा कहा जाता है और ये साफ साफ सवाल दे रहा है। जो 20% ऑक्सीजन रिलीज करता है पूरे विश्व भर में। कुछ नहीं बोल